दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि ब्रह्मोस को खरीदने के बाद अभी फिलीपींस LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीद सकता है। इसकी खबर के बाद कुछ ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि पहले इंडिया को अपनी एयरफोर्स को सप्लाई करनी चाहिए और उसके बाद एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम फिलीपींस के इन एयरक्राफ्ट को खरीदने की पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हम हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को मीट करने के लिए इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों फिलीपींस की गवर्नमेंट के साथ एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल्स की डील के बाद अब ऐसा लग रहा है कि फिलीपींस की गवर्नमेंट अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से अपग्रेड करना चाहती है। सोर्सेज की माने तो HAL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिलीपीन एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ अप्रैल में साइन किया था, जिससे कि इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोनों की एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। इसके साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके आने वाले नए प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी, जो कि जून में टेक ओवर करने वाले हैं। फिलीपींस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है, जो कि फिलीपींस की वेस्ट फिलीपीन सी के ऊपर जो सॉवरेनिटी या हक है उसे मानना नहीं चाहता है। फिलीपींस वेस्ट फिलीपीन सी को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरह मानता है, लेकिन चाइना चाहता है कि ये साउथ चाइना सी का ही एक हिस्सा रहे, जिसके ऊपर वो पूरी तरह कंट्रोल रखना चाहता है। जो नया प्रेसिडेंट आने वाला है उसके पास एक क्लियर टास्क होगी, जहाँ तो वो चाइना के स्टैंड को अपोज करे यानी कि उसका विरोध करे, और यहाँ वो चाइना के क्लेम को सपोर्ट कर दे और उसे अपने खुद के लोगों का गुस्सा सामना करना पड़े। फिलीपींस की ज़्यादातर पॉपुलेशन चाइना की बुलिंग के अगेंस्ट है और यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी को भी खरीदा गया है। चाइना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक बड़ा खतरा है। तो इसके साथ ही अगर फिलीपींस अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा अपडेट करना चाहता है और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है तो वो हमारे इंडियन वेपन्स को और ज़्यादा खरीदना चाहेगा। और अगर वो ब्रह्मोस का एयर लॉन्च्ड वेरिएंट खरीदना चाहता है तो उसे हमारे खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना पड़ेगा। हम हमारी ब्रह्मोस का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट बना रहे हैं, जो कि काफ़ी हल्का होने वाला है और हल्के फाइटर एयरक्राफ्ट भी उससे कैरी कर पाएंगे। और इसके साथ ही हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी एक बहुत ही अच्छा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि बहुत ऊंचाई के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। और इसके साथ ही हमारे वेपन्स वेस्टर्न वेपन्स के मुकाबले में काफ़ी सस्ते भी हैं। इसके अलावा जो दूसरा कंसर्न हमारा ये है वो ये है कि क्या अगर हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो क्या HAL हमारी फोर्सेस को टाइम पर सप्लाई कर पाएगी या नहीं। तो इसका आसान शब्दों में जवाब ये है कि हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। अभी का जो हमारा तेजस का प्रोडक्शन रेट है वो हर साल 8 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा रहे हैं और HAL का दावा है कि 2025 तक हर साल 16 तेजस मार्क 1 ए फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा और 2029 तक इसको बढ़ाकर 18 एयरक्राफ्ट तक किया जा सकता है। HAL ने इससे पहले बहुत बार बताया था कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन रेट उनको दिए गए ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर उनके पास ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे तो वो इसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएंगे। तेजस की 4th प्रोडक्शन लाइन 2024-25 तक एयरक्राफ्ट डिवीज़न नासिक में एक्टिव हो जाएगी, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 एयरक्राफ्ट पर ईयर की होने वाली है। यानी कि इस यूनिट के काम करना शुरू कर देने के बाद हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और हमारे तेजस एयरक्राफ्ट दोनों के लिए HAL ने बहुत बार आश्वासन दिया है कि वो इसको टाइम पर डिलीवर कर देंगे। तो चलिए अभी जानते हैं कि हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लद्दाख में कितना ज़रूरी है और कैसे ये वहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी को दिखा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हेलीकॉप्टर इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी दोनों को मिलने वाले हैं और ऐसी उम्मीद है कि इस हेलीकॉप्टर के 150 से ज़्यादा ऑर्डर्स दिए जाएंगे। इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर 150 से ज़्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर करेंगे, लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स को अभी तक पूरी तरह आर्म नहीं किया गया है। इन्हें पूरी तरह वेपनाइज अभी तक नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी जो इन हेलीकॉप्टर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है उससे ऐसा पता चलता है कि हमारी फोर्सेस को इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के ऊपर पूरी तरह भरोसा है
और इन हेलीकॉप्टर्स को अब लाइव ऑपरेशनल सेटिंग में पहली बार डिप्लॉय किया जा रहा है, जिससे इनकी कैपेबिलिटी का उन्हें पूरी तरह पता चल जाएगा। 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में हाल ही में पता चला था, जब ऐसी खबर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लद्दाख में उड़ा रहे हैं। लाइफ ने ऐसी खबर दी है कि एयर मार्शल ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को थॉई से लेकर लेह तक उड़ाया है। एयर मार्शल के साथ ही HAL के टेस्ट पायलट भी इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। वाइस चीफ ने इस हेलीकॉप्टर को फुल मिशन कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट किया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट किया जा रहा है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। एयर मार्शल को इस हेलीकॉप्टर की फुल इन फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है, जिनमें उन्हें यह दिखाया गया है कि कैसे ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके साथ ही उन्हें यह भी दिखाया गया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसा बताया गया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने बहुत सारे पासेस को क्रॉस किया है, जिसमें खारदुंग ला और चैंग ला शामिल हैं, जो कि लेह के बहुत करीब हैं। वहां पर उन्होंने एक हाई एल्टीट्यूड टारगेट के ऊपर एक सिमुलेटेड अटैक भी किया है, यानी कि उन्होंने एक बहुत ऊंचाई पर मौजूद टारगेट को सिमुलेशन की मदद से अटैक भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर सिमुलेटेड एरियल कॉम्बैट प्रोफाइल भी की है, जिसमें उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को ऐसे उड़ाया है जिससे इस हेलीकॉप्टर की मैन्यूवरेबिलिटी का पता चलता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप्स को लेह में बहुत लंबे समय से टेस्ट किया जा रहा है। वहां पर इसके बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है वो बहुत बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इस हेलीकॉप्टर को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर कितनी अच्छी तरह काम कर सकता है। हमारी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल पायलट्स इस हेलीकॉप्टर को पहली बार एक लाइव ऑपरेशनल सेटिंग में ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे ऐसा पता चलेगा कि ये खास तौर पर लेह के लिए बनाया गया हेलीकॉप्टर वहां पर कितना अच्छा काम कर सकता है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि एक इंटरव्यू में HAL के चेयरमैन R माधवन ने बताया था कि उन्हें उम्मीद है कि इस हेलीकॉप्टर के पहले 15 यूनिट्स के ऑर्डर उन्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहले 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर बनाए जाने हैं, जिसके लिए अभी उन्हें इनिशियल ऑर्डर नहीं मिला है। HAL के चेयरमैन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इस हेलीकॉप्टर के 150 से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाएंगे, इसीलिए उन्होंने नए हेलीकॉप्टर पहले से ही बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि वो 9 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को अपने फंड से बना रहे हैं। इसमें उन्होंने 5 हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरह बना लिया है और वो पूरी तरह कंप्लीशन के करीब हैं, और जो बाकी के 4 हेलीकॉप्टर हैं उनके एयरफ्रेम पूरी तरह बन चुके हैं, और जब ऑर्डर दिया जाएगा तो उन हेलीकॉप्टर्स को बहुत जल्दी तैयार कर आर्मी या एयरफोर्स को भेज दिया जाएगा। इस नई डिप्लॉयमेंट से ऐसा पता चलता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट के ऊपर पूरी तरह भरोसा है, और ऐसा पता चल रहा है कि इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो पहले से इल्ज़ाम लगते आए हैं कि वो हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने से बचते हैं, तो वो भी यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी ये दिखा दिया है कि वो हमारे इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह वेपन्स नहीं मिले हैं। अभी तक ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पूरी तरह 70 मिलीमीटर रॉकेट पॉड के ऊपर रिलाई कर रहा है, और इसमें एक चिन माउंटेड गन लगी हुई है। लेकिन जो इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स और मिस्त्राल एयर टू एयर मिसाइल्स लगनी थी वो अभी तक इसे नहीं मिली हैं। इसको वेपनाइज करने में बहुत बड़ा डिले हुआ है, जिससे इन हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी कम हो सकती है। इसके साथ ही हमारे रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स भी इंडियन आर्मी ने लद्दाख में डिप्लॉय किए हैं। उनके साथ भी यही स्टोरी है, उनको भी पूरी तरह वेपनाइज नहीं किया जा सका है। उनमें भी रॉकेट पॉड्स ही लगे हुए हैं, और उन्हें भी अभी तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और मिस्त्राल एयर टू एयर मिसाइल्स नहीं मिल सकी हैं। हाल ही में हमने ध्रुवास्त्रा मिसाइल का टेस्ट किया था, जो कि इन हेलीकॉप्टर्स के साथ इंटीग्रेट की जा सकती हैं, लेकिन वो अभी भी अपने ट्रायल्स में ही है, और ऐसी उम्मीद है कि उसके ऑपरेशनल होने में भी कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तो भी देखना यही होगा कि इन हेलीकॉप्टर्स की
ऑपरेशनलाइजेशन और इनकी वेपनाइजेशन को लेकर कितने कदम उठाए जाते हैं और जो इनका ऑर्डर है वो कितनी जल्दी दे दिया जाता है। जितनी जल्दी इसका ऑर्डर दिया जाएगा उतनी जल्दी ही इन हेलीकॉप्टर्स को बड़े नंबर्स में वहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है। ये क्लोज कॉम्बैट सपोर्ट देने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ऐसे हेलीकॉप्टर्स हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर वहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये दोनों तरह के हेलीकॉप्टर्स इतनी पावरफुल फायर पावर वहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे कि दुश्मन के टैंक्स और उनकी इन्फेंट्री वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।